तो जजिया कर क्या कर था? जजिया कर एक ऐसा कर था जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था और मुस्लिम नागरिक इससे मुक्त होते थे। भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में जजिया कर को लागू किया था सिंध पर, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे स्थायी रूप से लागू किया था। इस समय तक ये जजिया कर बच्चे, बूढ़े, विकलांग, औरतें और ब्राह्मणों पर नहीं लगता था, लेकिन 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया, लेकिन औरंगजेब ने 1679 को फिर से जजिया कर को लागू कर दिया। फिर आगे चलकर 1720 में मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है, उसने जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया राजा जयसिंह के कहने पर। तो अब कंफ्यूज बिल्कुल मत होना और ये जानकारी शेयर जरूर कर देना। और अगर आप जानते हैं कि अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था तो कमेंट में जरूर बताना। पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में और ये भूमि सुधार से संबंधित था और इसी के अंतर्गत संविधान में जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची। 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए और मौलिक कर्तव्यों को भी इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978, इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा के एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, ये दल बदल से संबंधित था और इसके अंतर्गत संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। वहीं 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और संविधान में 12वीं अनुसूची जुड़ी। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित था। वहीं 89वां संविधान संशोधन 2003 एसटी और एससी आयोग को अलग करता है। अब आप सबको कमेंट करके ये बताना है कि एससी और एसटी आयोग संविधान के कौन से आर्टिकल में है। वर्तमान में जीएसटी दर कितने स्लैब्स में लागू होती है? आज शॉर्ट में समझ लेते हैं जीएसटी स्लैब्स के बारे में और साथ ही ये भी सितंबर 2025 में इसमें क्या बड़ा बदलाव आया। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो हम खरीदारी और सर्विसेज के टाइम पे चुकाते हैं। अलग अलग चीजों पर अलग अलग टैक्स रेट होते हैं जिन्हें हम स्लैब्स कहते हैं। पहले जीएसटी की 5 बड़ी स्लैब्स थी, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। और वहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहलिक बेवरेजेस, इलेक्ट्रिसिटी पर कोई भी जीएसटी नहीं थी। लेकिन अब 22 सितंबर 2025 से एक बड़ा बदलाव आने वाला है। जीएसटी काउंसिल, जिसके हेड फाइनेंस मिनिस्टर, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। इसमें 33 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 2 सेंटर और 31 स्टेट प्लस यूटी से आते हैं। ये 56th मीटिंग थी। काउंसिल ने 12% एंड 28% स्लैब को हटाकर सिर्फ 5% एंड 18% को रखा है और 40% स्लैब को इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंदर लग्जरी एंड सिन आते हैं। सिन जैसे कि टोबैको, पान मसाला और लग्जरी में एक्सपेंसिव कार। इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसमें पहले 18% जीएसटी थी, अब कोई जीएसटी नहीं है। चलो आप इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। छोटी बाइक, छोटी कार, एसी, टीवी, जिसपे पहले 28% जीएसटी थी, उसको रिड्यूस करके 18% कर दी गई है। वहीं कुछ कपड़े, चॉकलेट, सोप, पर्सनल केयर, जिसके ऊपर 18% जीएसटी थी, उसको अब 5% कर दिया गया है। टोबैको, एक्सपेंसिव कार, जिसके ऊपर 40% जीएसटी लगा दी है, जो कि न्यू स्लैब में है। ऐसे ही वीडियोस के लिए रिवाइज इन सेकंड्स को फॉलो कर लेना। आइए खेलो इंडिया गेम्स 2025 पे एक नजर डालते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इसका आयोजन 2 फेज में हुआ था। पहले फेज में लेह लद्दाख में, दूसरे फेज में गुलमर्ग, जो कि जम्मू कश्मीर में। इसका मैस्कॉट यानी शुभंकर है शीन ए शी, जिसको शान भी बोलते हैं। ये एक स्नो लेपर्ड है, हिमतेंदुआ है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इसका आयोजन हुआ था दिल्ली में और इसका शुभंकर है उज्ज्वला, जो कि एक घरेलू गोरैया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका आयोजन बिहार में हुआ था और इसका मैस्कॉट है गज सिम्हा। फोटो में दिख रहा होगा आपको, हाथी भी है और शेर भी है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार बिहार में खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन हुआ है। उसके बाद है खेलो इंडिया बीच गेम्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला संस्करण है। इसका आयोजन घोघला बीच द्वीप पे हुआ था और इसका मैस्कॉट है पर्ल, एक डॉल्फिन, पर्ल द डॉल्फिन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका आयोजन होगा नवंबर में और कहां पे होगा तो जयपुर, राजस्थान में। आपको बताना है कि इंडिया का खेल मंत्री कौन है वर्तमान में। आपके जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें इंडेक्स का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और इस रील से आपका 1 नंबर पक्का होने वाला है, तो इस रील को सेव कर लीजिएगा। विकास सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो 130 है। प्रसन्नता सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो 118 है। आतंकवाद सूचकांक में भारत की रैंक 14 है। शांति सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो 115 है। जेंडर गैप में भारत की जो रैंक है वो 131 है और फायर पावर इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो 4 है। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 96 रैंक है।
प्रेस स्वतंत्रता में 151 पर है और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 10वें नंबर पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 39 है और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 128 है। उसके अलावा बात करते हैं भाई हंगर इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो 105 है। अब आप लोग हमें बताइएगा कि हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो क्या है, कमेंट करिएगा। बल्ब में कौन सी गैस पाई जाती है? फ्रीऑन सर। फ्रीऑन्स। और ट्यूबलाइट में? सर मैं श्योर तो नहीं हूँ सर, ऑर्गन हो सकती है सर, श्योर नहीं हूँ मैं इस बारे में। चलिए कोई बात नहीं। अब हम भी रिवाइज कर लेते हैं इंपॉर्टेंट गैसेस के बारे में। तो लाइट बल्ब में होती है आर्गन या नाइट्रोजन गैस, जो कि फिलामेंट को ऑक्सीडाइज होने से बचाती है और ये बल्ब की लाइफ भी इंक्रीज करती है। वहीं ट्यूबलाइट में होती है मर्क्यूरी वेपर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी मिलने पर यूवी लाइट प्रोड्यूस करती है और ये यूवी लाइट फास्फोरस से मिलकर प्रोड्यूस करती है ब्राइट व्हाइट लाइट। वही स्ट्रीट लाइट में होती है सोडियम वेपर, जो कि ब्राइट येलो लाइट प्रोड्यूस करती है और बलून में होती है हीलियम गैस, जो कि हवा से भी हल्की होती है। रोटी में होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो उसे फुलाने और सॉफ्ट बनाने में हेल्प करती है। वहीं कुकिंग गैस में होती है प्रोपेन एंड ब्यूटेन गैस। सीएनजी और पीएनजी में होती है मीथेन। मीथेन बायोगैस में प्रीडोमिनेंटली मिलती है। वहीं एसी और रेफ्रिजरेटर में होता है फ्रेऑन गैस, जो कि हीट को एब्जॉर्ब एंड रिलीज करते हैं ताकि कूलिंग इफेक्ट दे पाए। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि चिप्स एंड पैकेज्ड आइटम्स में कौन सी गैस भरी होती है जो उसको फ्रेश रखती है। अगर ये रील आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो रिवाइज इन सेकंड्स को फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कितने पार्ट हैं संविधान के, कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। हमारे संविधान में कुल 25 पार्ट्स हैं। आप इसे इस ट्रिक यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट टू यूपी मीट चाइल्ड ऑफ श्याम एंड राम से याद कर सकते हैं। यहाँ यू से यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 1, कैन से सिटीजनशिप पार्ट 2, फ्लाई से फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, डायरेक्टली से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4, फ्रॉम से फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A, यूनाइटेड से यूनियन गवर्नमेंट पार्ट 5, स्टेट से स्टेट गवर्नमेंट पार्ट 6, पार्ट 7 रिपील्ड, यू से यूनियन टेरिटरीज पार्ट 8, पी से पंचायत्स पार्ट 9, मीट से म्यूनिसिपैलिटीज पार्ट 9A, चाइल्ड से कोऑपरेटिव सोसाइटीज पार्ट 9B, एंड श्याम फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरियाज पार्ट 10, राम से रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स पार्ट 11। बाकी बचे हुए पार्ट 2 में देखेंगे। आरबीआई की नई डेप्यूटी गवर्नर बन गई है पूनम गुप्ता। वहीं इंडिया का फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया है अजय सेठ को और सेबी के नए चेयरमैन बन गए हैं तुहिन कांता पांडे। प्रधानमंत्री की निजी सचिव यानी प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया गया है निधि तिवारी को। वहीं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन बन गए हैं आलोक जोशी। इसी तरह नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सदानंद दत्ते। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं देवेंद्र उपाध्याय जी। इसी तरह करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस BR गवई और कैग है के संजय मूर्ति। तो करेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी हमारे इंडिया के, आप मुझे कमेंट करके बताओ।